सारे परिवर्तन समाजवादी लोगों ने किए और लड़ाई के समय ये एक रहते हैं, सरकार के समय ये बिखरते हैं। हर पार्टी बिखरी है, लेकिन ये जो है वो सरकार में आने के बाद ये जिनमें बिखराव होता है। और इसके बावजूद भी देश के इतिहास में जो बदलाव है वो समाजवादियों ने किया है, यानी गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के लोगों ने किया है। उसमें चौधरी चरण सिंह है, कर्पूरी ठाकुर है, मधुलुमे है, मधु दंडवते है, राजनारायण जी है, रामसेवक यादव है। तो ये बदलाव जो है वो है ना पार्लियामेंट थी। तो ये जितनी पार्टियाँ सब अलग अलग थी, देखा होगा आपने कि बीजेपी के जितने एमपी थे उतने इधर भी थे, वो सब एक रहते थे, यानी बीजेपी भारत बंद नहीं कर रही थी और अकेले समाजवादी नहीं कर रहे थे, लेकिन जनता दल सबको इकट्ठा करके भारत बंद 2 बार किया। तो विश्वसनीयता, सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी जो है वो सोशलिस्ट मूवमेंट की आज भी है। अगर हम शरद जी बिहार की बात करें तो बिहार में आपकी सरकार थी और आपने विकास के बहुत अच्छे काम किए, लेकिन जनता ने उसको जब लोकसभा चुनाव में एक तरह से उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं किया, ये कहा जाए, और हमारी सीटें कम हो गई आपकी। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिन में भी जिस तरह से आपने कहते हैं कि जेपी के 2 लड़कों ने ऐसा सोशल इंजीनियरिंग कर दिया कि पूरे देश की पॉलिटिकल दिशा बदलने जा रही है, लोग कहते हैं ऐसा लोग मानते हैं, जेपी के 2 लड़के आप और लालू जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग कर दिया, तो विकास के इस दौर में क्या सोशल इंजीनियरिंग को आप पसंद करते हैं पर्सनली? नहीं, वो गलत चस्पा लगाया हुआ है। इस देश में इकोनॉमिक इशू और करप्शन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, इन्हें जमीन का लैंड रिफॉर्म जो है वो चौधरी चरण सिंह ने किया पहली बार देश में, वो इस स्कूल में थे। इस देश में जितने भ्रष्टाचार के मामले, उसमें कौन अगुआ थे? जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उनको डॉक्टर लोहिया ने सबसे पहले जवाहरलाल सामने उठाया, फिर इसके बाद मधुलुमे में उठाते रहे, फिर जहाज उठाते रहे इमरजेंसी के खिलाफ, फिर अभी जितने भी स्कैम हैं उनमें कौन सबसे ज़्यादा आगे था? तो सामाजिक न्याय अकेले कैसे है? आर्थिक और सामाजिक न्याय के बगैर देश नहीं बन सकता। ये पॉलिसी अकेली समाजवादी पार्टी के लोगों की, 1। नंबर 2, यानी पूरा इतिहास तो उनसे भरा हुआ है। उनके बिखराव पर क्यों जा रहे हो? उनके बिखराव पर क्यों जा रहे हो? जैसे आज़ादी की लड़ाई में बहुत से लोग बहुत तरह से रास्ते से लड़े, लेकिन सबको मानते कि नहीं मानते आप? इसी तरह इसके बिखरे हुए लोग में कुछ लोग भ्रष्ट हो गए, तो वो तो इतिहास जो है वो उनको समाजवादी नहीं मानता। समाजवाद का मतलब है अच्छा इंसान होना, यानी बेस्ट ह्यूमन बीइंग का मतलब है समाजवाद। तो बेस्ट ह्यूमन बीइंग कैसे होगा कि देश की 80% आदमी गरीबी सोते रहे? अब ये गरीबी का सवाल कौन उठाया है? ये समाजवादियों ने उठाया। तो ये न कह दिया कि लड़ जाते हैं, ये बिखर जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि इनके बिखराव के चलते तो वैक्यूम क्रिएट हुआ, यानी जनता दल के 9 हिस्से हो गए। सबसे पहले तो चिमन भाई भगा यहाँ से, क्योंकि वो था नहीं हमारे स्कूल का। अच्छा, उसको बीपी सिंह नहीं बनाना चाहते तो मैंने बनवाया उनको, लेकिन वो सबसे पहले पार्टी से भागा, यानी पूरी पार्टी लेके चले गए। तो वो कहाँ बचे? यानी वहाँ जनता दल जो है, किसानों की जो धारा थी वो कमज़ोर हो गई। तो सीधी बात है कि कुछ लोग जरूर समाजवादी आंदोलन से बाहर के जो लोग आए उन्होंने इसको जरूर बदनाम कर दिया, लेकिन समाजवादी धारा जो है उसने चाहे छोटी हो गई तब और चाहे बड़ी हो गई तब, वो सब उसी ने उसको यानी ड्राइव किया है। लेकिन ये और यकीन और विश्वास उसी पर लोगों का है। ये थोड़ा सा अंतर है शरद जी इस बार कि आप अब तक जो समाजवादी आंदोलन या समाजवादी लड़ाई जो थी वो कांग्रेस के खिलाफ थी, लेकिन अब जो है एक तरह से आप कांग्रेस को उसमें साथ लेके बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई कैसे डिफरेंट है? नहीं, इसलिए कि नॉन कांग्रेसिज्म कौन ने चलाया? लोहिया और जयप्रकाश ने। अब कांग्रेस जो है वो 45 सीट जीती है, तो वो लड़ने लायक ही नहीं है। यानी कुश्ती में बराबरी का आदमी लड़ा, वो बूढ़ी हो गई, तब कुश्ती कहाँ से लड़ा उससे हम? अब वो 45 में पहुँच गई, तो अब तो बीजेपी सामने आई, तो वो कह रही है कि गुजरात भूल गए हो तो मुजफ्फरपुर याद रखो। वो कह रहे हैं कि हम एक हिंदू मुसलमान होगा तो हम 100 करेंगे, तो कौन मुसलमान में तो लोग मुसलमान हो जाएंगे।
हिंदू में कौन किस जगह उनको रखोगे? वो तो वापस आ सकते हैं बहुत से लोग, लेकिन पहले ये कास्ट सिस्टम को एरेडिकेट करो। तो संघ कह रहा है कि हिंदू एक हो जाओ, तो भाई आप देश के हिंदू की जो दुर्दशा हुई है वो कास्ट सिस्टम से हुई है। यानी शूद्र अतिशूद्र बना दिया आपने, आदिवासी बना दिया आपने। तो ये है कहाँ समाज? 1 लाख जात है इसमें, तो इस जात को मिटाओ। भारतीय समाज खंड खंड है, तो उसको तो आप नदी बनाओ, जिससे नदी बहेगी तभी तो पानी ठीक रहेगा। तो हम जो बात कह रहे हैं वो कौन कह रहा है? ये बात जो है, कोई सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता दोनों इस देश के अहम मुद्दे हैं, जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये अकेली हमारी पार्टी उठाती है। भले चाहे हम आज हार गए, हार इसलिए गए कि बजरंग यूपीए फेल हुआ और जनता दल का बिखरा हुआ, तो जनता क्या करे? यानी हमने जब 2 पार्टी बना ली, जेडीयू और आरजेडी, तो जनता तो वही थी। जब वो डिवीजन हो गई तो वो क्या करे? इधर जाए या उधर जाए? जब हम दोनों एक हो गए तो उसे बता दिया, यानी 1 महीने में बता दिया कि तुम एक हो गए, हम देखो दिखाई देते। यानी एक वोट, यानी एक जो सीट जो है वो तो हम 700 वोट से हार गए। मार्जिनल था। सर जी, अगर हम इसको ऐसे देखें कि एक जो नई सरकार, एक नई दौर जो चला है, इसमें कहीं न कहीं विपक्ष नाम का कोई चीज़ है नहीं। तो विपक्ष की भूमिका के लिए एक शून्यता है, एक जगह है कहीं न कहीं राजनीति में, और उसको जनता भी समझ रही है, मानती है। अगर हम इन नतीजों को, इन समीकरण को देखें तो आने वाले दिन में क्या इस शून्यता को भरा जा सकता है? बताइए, आपकी 400 से ऊपर भी जीते थे राजीव गांधी, फिर गए। तो अकेले पार्लियामेंट से अपोजिशन नहीं है, इससे नहीं देश में जो जनता का उभार है वो कम होता है। उस समय भी हम लोग 4-5 जीते थे और 2 बीजेपी जीती थी। तो इस समय ऐसी हालत तो नहीं है। उस समय इस हालत के बाद भी हमारी वीपी सिंह की सरकार बनी कि नहीं बनी? तो इतिहास को देख करके आगे देखेंगे तो कोई निराशा नहीं है। निराश तब होने की ज़रूरत है कि 400 वाले को तो 280 वाले हैं, ये तो अच्छे चलेंगे, कोई बात नहीं। और यदि मान लो इधर उधर करेंगे तो फिर ज़रूर जो वादा किया विकास का वो करें। विकास में सबसे बड़ी बात तो बेकारी है, बेरोजगारी है। विकास की सबसे बड़ी बात तो किसान की बहुत दुर्दशा है, एजुकेशन की दुर्दशा, हेल्थ की बहुत बुरी हालत है। तो कैसे, यानी कैसे देश को बनाएंगे? तो भाषण में बन रहे हैं, लेकिन भाषण तो कांग्रेस के लोग भी दे रहे थे, अब ये भी दे रहे हैं, लेकिन विकट समस्या है देश को आगे ले जाना। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया और धन्यवाद। ये थे जेडीयू नेता और वरिष्ठ सांसद शरद यादव जी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक नया समीकरण देश की राजनीति में देखने को मिलेगा। मुद्दा में फिलहाल आज इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त।